कोई डेजा वू को सिर्फ ब्रेन का ग्लिच नहीं मानता। दोस्तों, दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों और रिलीजियस ट्रेडिशंस में इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशंस भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदू फिलॉसफी में रीइंकार्नेशन यानी जन्म के बाद दोबारा पैदा होने का तसव्वुर पाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि डेजा वू शायद किसी गुज़िश्ता ज़िंदगी की धुंधली याद हो सकती है, जैसे रूह ने यह लम्हा पहले भी कभी गुजारा हो। इसी वजह से कभी किसी अनजान जगह पर भी अजीब सी अपनाईत महसूस होती है। जी अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई चीज़ देखते हुए या कोई काम करते हुए आपको ऐसा एहसास हुआ हो कि यार ये पहले भी हो चुका है? यकीनन हुआ होगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। आखिर ये राज है क्या? इस अजीब से एहसास को कहते हैं डेजा वू, मतलब ऑलरेडी सीन, यानी पहले ही देखा हुआ। ये लफ्ज़ पहली दफ़ा 1876 में एक फ्रेंच फिलोसोफर एमिली बॉयरेक ने यूज़ किया था। फिर 1896 में फ्रेंच साइकेट्रिस्ट F.L. ऑर्नोल्ड ने इसे मेडिकल लैंग्वेज में फॉर्मली डिस्कस किया। उस वक्त से लेकर आज तक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस स्ट्रेंज एहसास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि डेजा वू एक मेमोरी ग्लिच है, मतलब हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। एक तरफ हमें लगता है कि ये सीन पहले भी हो चुका है, दूसरी तरफ हमारी लॉजिक कहती है कि नहीं, ये पहली दफ़ा हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही वही फीलिंग पैदा करता है जिसे हम डेजा वू कहते हैं। लेकिन हर कोई डेजा वू को सिर्फ ब्रेन का ग्लिच नहीं मानता। दोस्तों, दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों और रिलीजियस ट्रेडिशंस में इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशंस भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदू फिलॉसफी में रीइंकार्नेशन यानी जन्म के बाद दोबारा पैदा होने का तसव्वुर पाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि डेजा वू शायद किसी गुज़िश्ता ज़िंदगी की धुंधली याद हो सकती है, जैसे रूह ने यह लम्हा पहले भी कभी गुजारा हो। इसी वजह से कभी किसी अनजान जगह पर भी अजीब सी अपनाईत महसूस होती है। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इस नज़रिए के हक़ में अब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं, और इस्लाम में ऐसी किसी बात का कोई जिक्र नहीं है। और साइंस डेजा वू को ज़्यादातर मेमोरी और ब्रेन के प्रोसेसिंग ग्लिच के तौर पर एक्सप्लेन करती है। इसलिए ये एक तरह का अकीदा तो हो सकता है, पर साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट नहीं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली ये दो काम करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। 2012 से 2018 के दरमियान एक साइकोलॉजिस्ट एनी एम क्लियरी ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने प्रूव किया कि कभी कभी जब एक नई जगह का लेआउट किसी पुरानी जगह से मिलता है तो दिमाग को लगता है कि ये पहले देखा हुआ है। इसे कहते हैं गेस्टाल्ट फेमिलियरिटी, मतलब चीज़ें बिल्कुल सेम ना भी हों, बस ओवरऑल पैटर्न मिल जाए तो दिमाग फेमिलियर सिग्नल भेज देता है। 2018 के एक और एक्सपेरिमेंट में एनी क्लेरी और अलेक्जेंडर बी क्लेक्सटन ने देखा कि कभी डेजा वू के साथ एक और एहसास भी आता है। अब मुझे आगे का सीन पहले से पता है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक इल्यूजन होता है, फ्यूचर टेलिंग नहीं। स्प्लिट परसेप्शन नाम की एक और एक्सप्लेनेशन, जिसका मतलब यह है कि कभी हम एक चीज़ को पहले हल्की सी नज़र से देख लेते हैं और फिर दोबारा उसी चीज़ पर प्रॉपरली फोकस करते हैं। दिमाग के लिए ये दो अलग एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। दूसरी दफ़ा जब हम उसी चीज़ को देखते हैं तो वो फेमिलियर लगती है और हम समझते हैं कि ये पहले भी देखा था। खैर, सवाल यह है कि डेजा वू होता कितनी दफ़ा है। रिसर्च बताती है कि लगभग 60 से 70% लोग अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा डेजा वू महसूस ज़रूर करते हैं। ये ज़्यादातर यंग लोगों में यानी 15 से 25 साल की एज में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डेजा वू की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। 1950s में एक मशहूर न्यूरोसर्जन विल्डर पेनफील्ड ने देखा कि जब उन्होंने पेशेंट्स के टेम्पोरल लोब को इलेक्ट्रिसिटी से स्टिमुलेट किया तो उनको डेजा वू जैसी फीलिंग्स आने लगी। बाद में 1994 में बेनकॉर्ड और उनके कोलीग्स ने कंफर्म किया कि डेजा वू का ताल्लुक मेडिकल टेम्पोरल लोब और लिम्बिक सिस्टम से है, जो मेमोरी का सेंटर है। फिर 2004 में दोस्तों एक रिसर्च न्यूरोलॉजी जर्नल ने प्रूव किया कि अगर राइनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया जाए तो डेजा वू ट्रिगर हो सकता है। ये सब बताता है कि डेजा वू का लिंक डायरेक्टली हमारे मेमोरी सर्किट से है। मतलब ये कोई मैजिक या पैरानॉर्मल चीज़ नहीं, बल्कि ब्रेन का एक ग्लिच है। अक्सर डेजा वू बिल्कुल नॉर्मल होता है, ज़्यादातर लोग कभी ना कभी फील करते हैं। लेकिन अगर ये रोज़ रोज़ हो या साथ में और अजीब सिम्टम्स भी हों, जैसे अचानक ब्लैंक हो जाना, अजीब सी स्मेल आना या छोटी छोटी फिट्स, तो ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का सिम्टम हो सकता है। ऐसे केस में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मल डेजा वू तो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसे कहते हैं डेजा विकू, यानी ऑलरेडी लिव्ड।
2005 में साइंटिस्ट क्रिस मोलिन ने एक पेशेंट AKP का केस पब्लिश किया जो हर रोज़ यही समझता था कि हर दिन पहले ही गुजार चुका है। वो हर न्यू चीज़ को एक पुरानी मेमोरी के तौर पर ट्रीट करता था। इस कंडीशन को कहते हैं रिकोलेक्टिव कॉन्फेबुलेशन। ये ज़्यादातर डेमेंटिया और ब्रेन डैमेज से लिंक्ड होता है। डेजा वू ज़्यादा स्ट्रेस और थकन में भी होता है क्योंकि ब्रेन की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो या आउट ऑफ सिंक हो जाती है। ट्रैवलिंग या नई चीज़ें देखते वक्त भी डेजा वू ज़्यादा होता है क्योंकि दिमाग बार बार नए पैटर्न्स को कंपेयर करता है। सर्वेस और रिसर्च बताते हैं कि 60 से 70% अडल्ट्स ने एटलीस्ट एक दफ़ा डेजा वू फील किया है। एलन एस ब्राउन ने 2004 में एक बुक लिखी द डेजा वू एक्सपीरियंस, जिसमें उन्होंने सर्वेस और लैब स्टडीज़ को कलेक्ट करके बताया कि डेजा वू मोस्टली मेमोरी और ब्रेन के ग्लिच से लिंक्ड है, पैरानॉर्मल से नहीं। दोस्तों, डेजा वू एक अजीब लेकिन फैसिनेटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस है। ये हमें रिमाइंड करता है कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है पैटर्न्स और मेमोरीज को प्रोसेस करने में, लेकिन कभी कभी वही सिस्टम कन्फ्यूज़ हो जाता है और हमें लगता है कि ये सब पहले हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा।